ओम नमो नारायण श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं आंवला नवमी की कथा का। कार्तिक मास में कई बड़े व्रत और त्योहार आते हैं। इनमें से एक है देवउठानी एकादशी से एक दिन पहले आने वाला आंवला नवमी का व्रत। ये व्रत बहुत खास है और माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना के लिए अति उत्तम कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ की खास पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आइए अब रसपान करते हैं आंवला नवमी की कथा का। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर पान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं, सत मत जोड़ो सूरमा मत छोड़ना पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहाकर धोकर आंवला दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व पिता माता से बुरा व्यवहार के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मसा देखा। उसे ये सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मसा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगी। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। अक्षय नवमी की पौराणिक कथा अनुसार काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहा करते थे। उनके जीवन में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वैश्य की पत्नी से उसकी एक पड़ोसन ने कहा कि अगर तुम पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती हो तो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। इस उपाय के अनुसार तुम्हें किसी पराये बालक की बलि भैरव भगवान के नाम से चढ़ानी होगी। लेकिन जब वैश्य को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस काम को करने से मना कर दिया। हालांकि उनकी पत्नी के मन में संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी, जिससे वो लालच में पड़ गईं और मौके की तलाश में लग गईं। एक दिन उसने कन्या को कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस पाप के परिणाम स्वरूप वैश्य की पत्नी को पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। साथ ही उस लड़की की आत्मा भी उसे सताने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वैश्य ने उससे पूछा कि आखिर ये सब क्यों हुआ है। तब उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। तब वैश्य ने अपनी पत्नी से ये कहा, गौवध, ब्राह्मणवध और बालवध सबसे बड़ा पाप है। इस पाप को करने वालों का इस संसार में कोई भला नहीं कर पाया। इसीलिए तुम गंगा के तट पर जाकर भगवान का भजन करो और सच्चे मन से गंगा में स्नान करो, तभी तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में चली गई।
माँ गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा करने और साथ ही आंवले का सेवन करने के लिए कहा। महिला ने ठीक वैसा ही किया। इस पूजन और व्रत के प्रभाव से महिला रोग मुक्त हो गई। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से कुछ दिन बाद उसे संतान सुख की भी प्राप्ति हुई। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। धार्मिक मान्यता है कि आंवला नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी है। इस दिन दान, जप, वित्त, तप सभी अक्षय होकर मिलते हैं, अर्थात इनका कभी क्षय नहीं होता। भविष्य, स्कंद, पद्म और विष्णु पुराण के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा के बाद इस पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाया जाता है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर होती हैं। इस दिन किया गया तप, जप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है और सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति करने वाला होता है। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन कर परिवार के लिए आरोग्यता और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। तो आइए अब जानते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर रोली, अक्षत, पुष्प, गंध आदि से पवित्र वृक्ष की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद आंवला के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। फिर इसके बाद आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करके दीप प्रज्वलित करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और इसके वृक्ष के नीचे भोजन करने की प्रथा की शुरुआत करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती हैं। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण के एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले की वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं ने भोजन किया। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। तो आइए अब रसपान कीजिए अगली कथा का। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की है। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो ये बुरे मन से दान करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। ये अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसे पूर्व जन्म में अवश्य दान कर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे ये सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने मुझे ये सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने उस गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण की आंवलों की वर्षा कर दी और उस महिला की कुटिया में सोने के आंवले बरसने लगे। अतः आंवला नवमी के दिन ये कथा पढ़ने और सुनने का बहुत महत्व माना जाता है। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी भक्तों के जीवन में माँ लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में विष्णु नारायण की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी के कष्टों का निवारण नारायण करें।